हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। मेन सिलेबस में ज्योग्राफी में एक टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब कोई भी इंडस्ट्री कहीं पर क्यों लगाई जाएगी, मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो सकती है, या फिर सरकार की पॉलिसीज फेवरेबल हो सकती हैं, या फिर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी बढ़िया हो सकती हैं। ऐसे कई फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम जूट इंडस्ट्री की बात करेंगे। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जूट इंडस्ट्री इन द हुगली बेसिन। जब भी हम जूट इंडस्ट्री की बात करते हैं, वेस्ट बंगाल का नाम जो है टॉप पर आता है। आइए इन पॉइंटर्स को समझते हैं। जूट इंडस्ट्री का मैं कुछ बेसिक समझाना चाहूं तो प्री इंडिपेंडेंस जो बंगाल का रीजन था, वहां पर जूट इंडस्ट्री बहुत ही बढ़िया थी। हाउएवर पोस्ट इंडिपेंडेंस जब विभाजन हुआ, ईस्ट पाकिस्तान यानी कि प्रेजेंट बांग्लादेश जब अलग हो गया, जूट इंडस्ट्री में भी एक तरह का विभाजन देखा गया। कैसे? जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज एक तरफ हो गए और एसोसिएटेड मिल्स जो है एक तरफ हो गई। यहां से लर्निंग ये है कि इस जोन में अगर हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल में अगर हम जूट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, सो दिस रीजन बेनिफिट्स फ्रॉम एन अर्ली स्टार्ट एडवांटेज heavily promoted by the British with capital and expertise। एक्सपोर्ट भी किया जाता था पहले टूवर्ड्स यूरोप। अच्छा, अब कोई भी इंडस्ट्री कहीं पर क्यों लगाई जाएगी? क्योंकि वहां पे उस इंडस्ट्री से एसोसिएटेड रॉ मटेरियल मिल रहे होंगे, यानी कि वहां पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो आइडियल होंगी फॉर जूट प्रोडक्शन। मैं आपको एनसीईआरटी का ही एक स्क्रीनशॉट दिखाती हूं। इट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल सॉइल, है ना। आप देख सकते हैं एलुवियल सॉइल वाले जोन्स हैं यहाँ पे, है ना। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल, ह्यूमिड क्लाइमेट, है ना। अब जब हम मॉनसून भी पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि बे ऑफ बंगाल ब्रांच से जो है वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा बारिशें भी हैं। तो यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज्यादा बढ़िया है फॉर जूट कल्टिवेशन। रादर वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें, वहां बहुत ही ज्यादा जूट प्रोडक्शन होती है। ऑल्सो अगर मैं आपको यहां पर भी दिखाने की कोशिश करूं, इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट। आज भी अगर आप देखेंगे तो टॉप प्रोड्यूसर्स में इंडिया और बांग्लादेश की बात की जाती है, और प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो इंडिया टॉप प्रोड्यूसर माना जाता है। तो ये सभी फैक्टर्स जो हैं आपको याद रखने पड़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब कोलकाता बीइंग एन अर्बन सेंटर, वहां पर कैपिटल अवेलेबिलिटी भी होगी इंडस्ट्री से एसोसिएटेड। अगर हम इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बात करें, हुगली रिवर वाटरवे से वेल कनेक्टेड है, रेल फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो बहुत ही बढ़िया फैक्टर माना जाता है फॉर एनी इंडस्ट्री। इवन कोलकाता पोर्ट की भी अगर हम बात करें तो वहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल यहां दिया भी हुआ है, इट फैसिलिटेट्स मशीनरी इंपोर्ट एंड फिनिश्ड गुड प्रोड्यूस एक्सपोर्ट एज वेल। तो इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी वहां पर फैसिलिटीज अवेलेबल है। मार्केट की अवेलेबिलिटी है ना, इंडिया में ही डोमेस्टिक मार्केट है फॉर एग्जाम्पल जूट बैग्स हो सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल इनके कार्पेट्स बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल इनकी रस्सी बनती है, राइट। तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। इन टर्म्स ऑफ पावर देखें तो थर्मल स्टेशंस जो है रानीगंज कोल फील्ड से कोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने क्लाइमेटिक कंडीशन की बात की, तो यहां पर आप देखेंगे स्पिनिंग और वीविंग के लिए भी ह्यूमिड क्लाइमेट अवेलेबल है, जो कि बहुत कंड्यूसिव माना जाता है फॉर दीज एक्टिविटीज, है ना। देखा गया है लेबर अवेलेबिलिटी भी यहां पर रहती है। जब हम वाटर की टर्म्स में बात कर रहे हैं, है ना, और हुगली रिवर की बात करें तो वाटर की अवेलेबिलिटी भी है फॉर प्रोसेसिंग एक्टिविटीज। जूट इंडस्ट्री लाइवलीहुड भी प्रोवाइड करती है टू अ लॉट ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। वहीं अगर हम गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करें तो 2 पॉइंट्स पे एम्फसाइज किया जा सकता है। जूट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया प्रोक्योर करता है रॉ जूट एट एमएसपी। ऑल्सो जो जूट पैकेजिंग एक्ट ऑफ 1987 है वो मैंडेट करता है कि 100% ऑफ फूड ग्रेन्स एंड
20% ऑफ शुगर को पैक किया जाए इन डाइवर्सिफाइड जूट या गनी बैग्स। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट भी दिया जा रहा है इस इंडस्ट्री के लिए। तो डायरेक्ट पॉइंट्स बनते हैं ये मेंस के लिए, इन पे जरूर फोकस करें और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। Now before I leave, शेखर टू शिखर बैच की बात मैं हमेशा करती हूं, आप जानते भी हैं बहुत ज्यादा होलिस्टिक बैच है। नया बैच शुरू होने वाला है, जरूर इसकी डिटेल्स लें और आप इस कोड को यूज कर सकती हैं, आपकी फी कुछ ना कुछ कम जरूर हो जाएगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।